नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ममता। पता नहीं कहाँ चला गया है यह लड़का। सुबह से शाम हो गई, लेकिन इसका कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ गया है। सारा दिन जाने कहाँ घूमता फिरता है। ना खाने का होश है और ना ही पीने का। घर में रहता है तो सारा दिन मोबाइल, इंटरनेट या फिर टेलीविजन से चिपका रहता है। बहुत लापरवाह हो गया है। अगर कुछ कहो तो उल्टा मुझे ही सुनने को मिलता है कि सारा दिन पढ़ता तो हूं, अगर कुछ देर इंटरनेट पर चैटिंग कर ली तो क्या हो गया। फिर लंबी बहस शुरू हो जाती है हम दोनों में, जो उसके पापा के आने के बाद ही खत्म होती है। वैसे इतना बुरा भी नहीं है मेरा बेटा, बस थोड़ा लापरवाह है। दोस्तों के मामले में उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। जब दोस्त उसे बुलाते हैं तो वह अपना सारा कामकाज छोड़कर उनकी मदद करने चल देता है। फिर उसे अपनी पढ़ाई की भी फिक्र नहीं होती है। अगर मैं कुछ कहूं तो मेरे कहे हुए शब्द ही दोहरा देगा। आप ही तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करो, दूसरों को विद्या दान करो। तब मुझे गुस्सा आ जाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपना घर फूंक कर तमाशा देखो। अरे, अपना काम करके चाहे जिसकी मदद करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर अपना काम तो पूरा करो। जब वह देखता कि मां को सचमुच गुस्सा आ गया है तो गले में बाहें डाल देता और मनाने की कोशिश करता। अच्छा मम्मा, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। उसका प्यार देखकर मैं फिर हंस पड़ती और उसे मनचाहा करने की छूट मिल जाती। प्रियंका की शादी वाले दिन हरीश का एक अलग ही रूप नजर आया, एक जिम्मेदार भाई का। उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे भी बड़ा हो गया है। उसने इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के मुंह से उसकी तारीफ निकल रही थी। मैं और हरीश के पापा भी हैरान थे कि यह इतना जिम्मेदार कैसे हो गया। प्रियंका भी उसे देखकर बेहद खुश थी। शादी के दूसरे दिन जब प्रियंका पग फेरे के लिए घर आई तो जनाब घर 2 घंटे लेट आई। पूछने पर पता चला कि किसी दोस्त के घर चले गए थे। प्रियंका एक दिन पहले की उसकी मेहनत भूल गई और उसे जमकर लताड़ा। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि बहन घर पर आई हुई है और जनाब को घर आने का होश ही नहीं है, पर मेरे साथ तो उससे पूरी बहस करनी थी। कहने लगा, क्या मम्मा, आ तो गया हूं, चाहे थोड़ी देर से ही आया हूं। कौन सा दीदी अभी जा रही हैं, सारा दिन रहेंगी ना। गनीमत थी कि बहन के सामने कुछ नहीं बोला और सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। पर हरीश अभी तक आया क्यों नहीं। मैंने दीवार पर टंगी घड़ी देखी, 8 बज चुके थे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि आज आने दो इसको, आज मुझसे नहीं बच पाएगा। आज तो उसकी टांगें तोड़कर ही रहूंगी। उससे सुबह ही कहा था कि आज घर जल्दी आ जाना, तो आज और भी देर कर दी। उस दिन भी उससे कहा था कि घर जल्दी आने के लिए, और उस दिन तो वह ठीक समय पर घर आ गया था। पता था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उठने लगी तो कहने लगा, आप लेटी रहो मम्मा, आज मैं खाना बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बनाती हूं। मैंने उठने की कोशिश की, पर उसने मुझे उठने नहीं दिया और बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच बनाकर खिलाए। लेकिन आज जब सुबह मैंने कहा था कि हरीश छत से जरा कपड़े उतार लाना, तो अनसुना करके चला गया। अजीब लड़का है, पल में तोला तो पल में माशा, कुछ भी कभी भी कर देता है। उस दिन काम वाली बाई की बेटी की पढ़ाई के लिए किताबें खरीद लाया, लेकिन जब मैंने कहा कि जरा बाजार से सब्जी ले आ तो साफ मना कर दिया। नहीं मम्मा, मुझसे नहीं होता यह काम। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर चुप रही। बहुत देर हो गई है, सुबह का निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं आया है। अच्छा, फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ है। मैंने उसके मोबाइल पर फोन किया तो आवाज आई कि जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है, थोड़ी देर बाद कोशिश करें।
मुझे फिर से गुस्सा आने लगा कि पता नहीं फोन कहाँ रखा है, कभी भी समय पर नहीं लगता है। मैंने फिर फोन किया, लेकिन फिर वही जवाब आया। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था कि अजीब लड़का है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है। मैंने कई बार फोन किया, मगर हर बार एक ही जवाब आया। अब मेरा गुस्सा चिंता में बदल गया कि पता नहीं कहाँ है। सुबह का घर से निकला है, कहकर गया था कि प्रोजेक्ट का काम है, उसे पूरा करना है। मोटरसाइकिल भी इतनी तेज चलाता है कि पूछो मत। कई बार समझा चुकी हूँ कि धीरे चलाया कर, पर मानता ही नहीं है। कुछ दिन पहले ही पड़ोस के रोहन का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। शुक्र है जान बच गई और चोट भी ज्यादा नहीं आई, पर उसके माता पिता 70,000 के कर्ज के नीचे आ गए। मैं हरीश के साथ रोहन से मिलने अस्पताल गई थी। रोहन के पैरों में पट्टियां बंधी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वह हरीश से बोला, हरीश तू भी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता है, धीरे चलाया कर, नहीं तो मेरे जैसा हाल। मेरे कुछ कहने से पहले ही रोहन की माँ कविता बोल पड़ी, बेटा ऐसा नहीं कहते। नहीं कविता जी, रोहन बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह लड़का भी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता है। मैं इससे कई बार कह चुकी हूँ, पर यह मेरी बात सुनता ही नहीं। लेकिन रोहन तुम तो बहुत आराम से चलाते हो, फिर यह एक्सीडेंट कैसे हो गया? आंटी, अचानक आगे से एक गाड़ी आ गई और मेरी मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। फिर जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। हरीश तो रोहन से कई गुना तेज चलाता है। उफ, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? सोचकर मैंने फिर से फोन लगाया, मगर फिर से वही आवाज आई। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे। चिंता के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। पता नहीं किस किस को फोन लगाया, पर हरीश का कुछ भी पता नहीं चला। समय बीतता जा रहा था और मेरी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। हरीश के पापा भी आने वाले हैं, यह सोचकर मेरी हालत और खराब हो रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर फोन उठाया। उधर से हरीश बोल रहा था, मम्मा मैं घर थोड़ी देर से आऊंगा। कहाँ है तू? कहाँ रखा था फोन? पता है मैं कब से फोन लगा रही हूँ। पता है मेरी चिंता के कारण क्या हालत हो गई है। मैंने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। घर आकर बताऊंगा, अभी मैं फोन काट रहा हूं। मैं हेलो हेलो करती रह गई। फोन बंद हो चुका था। अब मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया कि आज तो इस लड़के ने हद कर दी है। आने दो, घर बताती हूँ। यहाँ मेरा चिंता के मारे बुरा हाल है और जनाब को अपनी माँ से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। थोड़ी ही देर बाद डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। हरीश था, परेशान हालत में था। आते ही बोला, मम्मा जल्दी से खाना दे दो, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्रोजेक्ट के काम में लगा था, सारा दिन उसी में लगा रहा, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे फिर से करण के घर जाना है, कल प्रेजेंटेशन है, काम पूरा करना है। मेरा सारा गुस्सा, सारी चिंता जाती रही। मुझ पर ममता हावी हो गई। मैं बोली, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।